हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिए। 10-11 सितंबर में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट की न्यू दिल्ली में ट्रेनिंग है। 2 दिन की सैटरडे संडे है। मुंबई में 24 एंड 25 सितंबर है। रजिस्ट्रेशन ओपन है, जो भी इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके आगे अक्टूबर में बैंगलोर में ट्रेनिंग है। तो सारे डिटेल्स आपको नीचे दिए हुए नंबर्स में मिल जाएंगे। मेरी वेबसाइट exportwala.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी डिटेल्स मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको प्राइसिंग कैसे करनी होती है प्रोडक्ट्स की, अगर आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में उन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में बेसिकली अगर आप अमेजॉन, ईबे, इट्सी या अपने स्टोर से आप सेल करते हैं, चाहे आपने अपनी वेबसाइट शॉपिफाई या वर्डप्रेस में बनाई है, तो अगर अपने आप वेबसाइट से भी सेल करते हैं तो प्राइसिंग कैसे आपको करनी होती है। तो सबसे ईजी तरीका होता है कि लेट्स सपोज आप अमेजॉन में कर रहे हैं या ईबे, इट्सी किसी प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं, तो आपको अपने कॉम्पिटिटर को स्टडी करना होता है। तो आराम से 1-2 घंटे या 2-3 घंटे लगाइए और देखिए कि आप कोई प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेदर वॉलेट आप सेल कर रहे हैं, तो दूसरे सेलर उसको किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं। तो आपको बहुत कम वाले प्राइस भी दिखेंगे कि लोग $9-10 में भी बेच रहे होंगे उस प्रोडक्ट को, और कुछ लोग आपको काफ़ी कॉस्टली $100 में भी लेदर वॉलेट सेल करते हुए दिखेंगे। बट आपको देखना है एक एवरेज प्राइस जिसमें मैक्सिमम सेलर्स सेल कर रहे हैं और ऑर्डर्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो ऑर्डर्स आप देख पाएंगे कि जिनके रिव्यू फीडबैक अच्छे हैं, जो टॉप सर्च में आ रहे हैं, पहले पेज पे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सारे पे ऑर्डर्स आ रहे होंगे। तो आपको ये देखना है। तो ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं, लेदर वॉलेट की ही मैं बात करता हूं, तो $25 से $30 में एक आपका ऑन एवरेज सेलिंग प्राइस होता है। सिमिलरली आप जो भी प्रोडक्ट में सेल करने जा रहे हैं किसी भी वेबसाइट में, तो आपको इस तरह से 2-3 घंटे लगाने हैं। आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो जो भी टॉप सेलर्स हैं वो किस प्राइस में सेल कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से एक प्राइस का आइडिया हो जाएगा। अब उस प्राइस का 5 से 10% ऊपर या नीचे करके सेल कर सकते हैं। आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है तो आप उसको 10% प्राइस बढ़ा सकते हैं या 5% बढ़ा सकते हैं। आपका थोड़ा क्वालिटी लो है, मार्जिन अवेलेबल है, तो आप 5% या 10% प्राइसिंग जो है उसका कम कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, देखिए प्राइसिंग निकालने के लिए बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर हम प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या करें। तो ये तो मैंने बहुत ईजी तरीका आपको बता दिया। अब एक्चुअल में आपको प्रोडक्ट में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो कैसे आप रियल में कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 4 या 5 फैक्टर ये हैं जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग पे मैटर करता है। तो सबसे पहले तो होता है प्रोडक्ट। तो आपने प्रोडक्ट कितने का परचेस किया है, अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस किस कॉस्ट पे आपने उसको मैन्युफैक्चर किया है। प्लस यहाँ पे ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में शिपिंग का चार्ज होता है। तो शिपिंग, जिस भी शिपिंग कंपनी में आप अकाउंट ओपन करते हैं वो आपको एक रेट कार्ड दे देते हैं। तो अगर मैं लेदर वॉलेट के एग्जांपल से ही चलता हूँ तो 200 ग्राम का जो लेदर वॉलेट है, नॉर्मली जो मेंस वॉलेट होता है वो 150-200 ग्राम का होता है। तो उसको किसी शिपिंग कंपनी से आप भेज रहे हैं तो आपको 400-500 रुपये के आसपास स्टैंडर्ड प्राइस लगेगा, या प्रीमियम से भेज रहे हैं तो 600-700 रुपये में आपका वो शिपिंग कॉस्ट आ जाएगा। तो आपका शिपिंग कॉस्ट आ गया, प्रोडक्ट का कॉस्ट आपको पता चल गया, तो शिपिंग कंपनी आपको शिपिंग कॉस्ट दे देगी, प्रोडक्ट का कॉस्ट आपको पता ही है। तीसरा होता है कमीशन, जो भी प्लेटफॉर्म का है तो वो भी उनकी रेट लिस्ट आपको मिल जाती है। अमेजॉन का आपके प्रोडक्ट कैटेगरी में कितना कमीशन है, 15% है, 20% है, वो आपको मिल जाता है। अब इसके बाद चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट ऑप्शनल होता है, तो बट अगर आप नहीं रन करते हैं तो ऑर्डर्स थोड़े कम आएंगे। अमेजॉन में अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो यहाँ पे अमेजॉन में भी एकॉस आपको देखना होता है, तो लगभग 20% के आसपास, मतलब आप अमेजॉन का 40% ओवरऑल, एक तो आपका कमीशन हो गया, दूसरा एडवर्टाइजमेंट, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40% के आसपास जो है आपका कॉस्टिंग आ जाएगा, प्लेटफॉर्म फी जो आ जाएगा। तो यही मेन सारे फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एफबी कर रहे हैं तो स्टोरेज फी है, छोटी छोटी बहुत सारी फीस होगी। अमेजॉन में रेंटल फी भी लगती है जो आपका मंथली प्रोफेशनल अकाउंट होता है। तो ऐसे और भी छोटे छोटे पैकिंग कॉस्ट, इस तरह की कॉस्टिंग होती है। बट ये जो 4 मैंने आपको फैक्टर्स बताए ये सबसे इंपॉर्टेंट मेन फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। तो इसके अलावा जो छोटे मोटे ऑपरेशन कॉस्ट होंगे वो भी आप एडिशनल कॉस्ट ऐड कर सकते हैं और प्राइसिंग निकाल सकते हैं। अभी देखिए ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं ई कॉमर्स एक्सपोर्ट एक तरह से रिटेल एक्सपोर्ट माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप एक्सपोर्ट जहाँ पे आ रहा है तो आपको अपना 20-30% का प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पे रखना होता है, जहाँ पे एक्सपोर्ट टर्म आ जाता है। अगर 5-10% के मार्जिन पे आपको सेल करना है तो आप इंडियन मार्केट में सेल कर सकते हैं आराम से। आपको कोई भी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क, वर्क, इतना सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इंडिया पे आप सेल करिए, 5% का मार्जिन ऑन एवरेज वहाँ मिल रहा है, या 10% कुछ लोगों को मिल रहा है। एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ बार बार, तो बस इतना ही वहाँ पर मार्जिन है। बट अगर आप एक्सपोर्ट में जा रहे हैं तो आपको 20-30% का मार्जिन जो है वो रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर तो मैंने आपको एक डिटेल बता दिया। अभी काफ़ी लोग के कमेंट्स पे आएंगे, बहुत लोग कभी कभार ट्रेनिंग्स में भी पूछते हैं कि सर हम तो खुद ही मैन्युफैक्चर हैं, पर हम जो प्रोडक्ट को यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं Amazon.com यूएस में, वो प्रोडक्ट उससे कम प्राइस में सेल हो रहा है, या हम शिपिंग और ये सारी कॉस्टिंग जोड़ते हैं तो बहुत कॉस्टली हो जाता है, उसके आधे रेट में भी वहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है। बिल्कुल सेल हो रहे हैं, आप जो बात बोल रहे हैं वो भी करेक्ट है,
और मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन बताता हूँ, आपको एक यहाँ पे एग्जांपल भी बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक बिजनेस स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ऑटो कार इंडस्ट्री का एग्जांपल देता हूँ तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी सबको पता है कि फोर्ड मोटर्स जो है यहाँ से इंडिया से उनने अपना सेटअप बंद कर लिया है और कंपनी बंद हो चुकी है इंडिया में, बट ग्लोबली वो बहुत बड़ी प्लेयर है और ग्लोबली उनके काफ़ी ज़्यादा जो कारें हैं जो फोर्ड मोटर्स की हैं वो सेल होती हैं। बट इंडिया में वो काफ़ी टाइम से थे, बट यहाँ पे उनको लॉस हो रहा था, इसी वजह से वो अपना जो पूरा प्लांट है वो बंद करके पूरा सेटअप इंडिया का उनने यहाँ पे ऑपरेशन बंद कर दिया। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हुंडई या मारुति कारें ही इंडिया में सेल होती हैं। जो अगर मारुति या नंबर 1 सेलर है तो मारुति का एग्जांपल लेते हैं। तो मारुति जो है वो कार इंडियन कस्टमर को माइंड में रख के बनाता है। क्वालिटी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है, अगर सेफ्टी रेटिंग्स देखें तो मारुति की इतनी हाई नहीं होती है, और प्राइसिंग अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कम होती है। उसी हिसाब से वो थोड़ा लो क्वालिटी का स्टील और जो भी आप कह सकते हैं वो यूज़ करते हैं और उसी हिसाब से वो कार को बनाते हैं। बट फोर्ड जो थी वो ग्लोबल कंपनी थी, वो अपने स्टैंडर्ड्स को, उनका ब्रांड खराब ना हो इस वजह से वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करती थी, और वो उनकी कार उस वजह से बड़ी कॉस्टली हो जाती थी क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में कर रहे थे तो उसको वो बेनिफिट मिला था। ऐसा नहीं है कि वो पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे थे, वो मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ कर रहे थे। उसके बाद भी वो लॉस में रहे और उसको बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उनने क्या किया, अपना ग्लोबल स्टैंडर्ड को मेंटेन किया। जो भी कारें उनकी यूएस में सेल होती थी वही कारें वो यहाँ पे लॉन्च करते गए। और क्या हुआ, प्राइसिंग इस वजह से मारुति या हुंडई से आप कंपेयर करेंगे तो कॉस्टिंग हमेशा उनकी ज़्यादा रही क्योंकि उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, तो ये सारी चीज़ें थी। पर इंडियन कस्टमर जो है यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव है, तो उनको कम प्राइस से, उनको सेफ्टी फीचर से ज़्यादा मतलब नहीं होता, उनको प्राइसिंग से मतलब होता है। तो यहाँ पे उनको क्या करना चाहिए था, अभी देखिए टोयोटा क्या कर रहा है। टोयोटा भी यहाँ पे अपनी स्टैंडर्ड जो ग्लोबल स्टैंडर्ड की कारें हैं वो सेल कर रहा था। अभी रिसेंटली टोयोटा ने मारुति के साथ टाई अप किया है और सारी कारें जो उनकी मैन्युफैक्चर कर रहा है वो मारुति कर रहा है, बस उसमें लोगो जो है वो टोयोटा का लग के आ रहा है और थोड़ी सी कॉस्टिंग में डिफरेंट आ रही है, जबकि कारें सेम है तो वो इंडिया में मारुति के थ्रू यूज़ कर रहा है। तो अभी ये स्ट्रेटेजी सक्सेस होती है फेल होती है वो तो मैं यहाँ से आपको नहीं बता सकता, बट मैं यहाँ पे जो आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप यूएस में सेल कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट, अगर आप मैन्युफैक्चर हैं, आप यूएस में सेल कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि चाइना का कोई सेलर वहाँ पे बहुत कम प्राइस में या आधे प्राइस में सेल कर रहा है, तो देखिए आप जो ब्रांड बना के वहाँ पे सेल कर रहे हैं या आप इंडिया में जो प्रोडक्ट या आपकी क्वालिटी या आपकी ब्रांड वैल्यू है उसको आपको लो क्वालिटी का एक प्रोडक्ट बनाना है। तो अब आप कहेंगे कि मेरी ब्रांड इमेज खराब हो जाएगी, जैसे फोर्ड की इमेज खराब हो रही थी इस वजह से उन्होंने लो क्वालिटी कारें इंडिया के लिए नहीं बनाई। तो आपको क्या करना है, छोटा सा दूसरा ब्रांड एक रजिस्टर करना है। तो अब यहाँ पे मैं फिर से ऑटो कार का एग्जांपल दूंगा तो शायद क्लियर हो जाए। फॉक्सवैगन करके एक कंपनी है जिनकी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनके प्रीमियम लग्जरी ब्रांड्स हैं, जैसे ऑडी कार आती है तो फॉक्सवैगन की ही कंपनी, पर फॉक्सवैगन ऑडी के नाम से प्रीमियम लग्जरी कार सेल करती है जो हाई प्राइस होती है, और फॉक्सवैगन के नाम से उनकी पोलो और इस तरह की कार्स आती हैं तो वो मारुति से थोड़ी कॉस्टली होती हैं, बट अगर उनकी जो दूसरे लग्जरी ब्रांड्स है उससे कंपेयर करेंगे तो प्राइसिंग काफ़ी कम होती है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 ब्रांड्स बना सकते हैं, 2 ब्रांड से आप सेल कर सकते हैं। तो एक आप प्रीमियम ब्रांड बना लीजिए जहाँ पे आप अपना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो आप ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको सेल करिए, और एक दूसरा ब्रांड रजिस्टर कर लीजिए जिससे आप उसको थोड़ा सा लो मार्केट के हिसाब से लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाइए, अगर क्योंकि आप मैन्युफैक्चर हैं, और उसको फिर सेल करिए तो जहाँ पे आप चाइना को बीट कर पाएंगे प्राइसिंग में। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी देखिए सारे प्रोडक्ट्स में सक्सेस नहीं होगी, बट कुछ प्रोडक्ट्स में जहाँ पे चाइना भी उन्हीं प्रोडक्ट्स में काम करता है तो वहाँ पे आपको यहाँ पे रिजल्ट जो है वो दिखेगा। बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं लोग इंडिया से सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि इंडिया की क्वालिटी अच्छी है उस प्रोडक्ट में, और वो प्रोडक्ट्स लोग चाइना से खरीदना नहीं प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लेदर प्रोडक्ट्स हैं तो चाइना में क्या होता है कि वो जो आर्टिफिशियल उनका पीयू लेदर होता है, रेक्सिन होता है, वो ज़्यादा होता है, और इंडिया से जो लेदर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है, इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं इंडिया से लेना क्योंकि हमारी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो वहाँ पर अगर हम क्वालिटी गिराएंगे तो वहाँ पर हमें ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। बट जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे चाइना जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप भी अपनी क्वालिटी को लो कर सकते हैं और उस तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आप इंडिया में भी कर सकते हैं। अमेजॉन इंडिया में अगर आप सेल कर रहे हैं 2 ब्रांड्स रजिस्टर कर सकते हैं, और दोनों ब्रांड से एक से प्रीमियम, उनकी पैकेजिंग भी आप अच्छी कॉस्टली करिए, सारी चीज़ें करिए, और एक दूसरा ब्रांड रजिस्टर कर लीजिए जिससे आप कम प्राइस में प्रोडक्ट को सेल करिए। तो वहाँ पर आपकी पैकिंग वो सब भी एकदम प्रीमियम नहीं होनी चाहिए, तो आपकी वहाँ कॉस्ट सेव हो जाएगी और इस तरह से आप उसको सेल कर पाएंगे। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज है। तो आपके बिजनेस में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होंगी, आपके प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती होंगी, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। तो आपको देखना है कि आप कैसे सक्सेस करेंगे, और हमेशा एक्सपोर्ट में वही प्रोडक्ट सक्सेस है जो इंडियन ओरिजिन के प्रोडक्ट्स है। तो बहुत लोग चाइना से इंपोर्ट करके भी सेल करते हैं, मतलब जो ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं मार्केट से जो इंपोर्ट होकर इंडिया आते हैं और उसको वो यूएस में सेल करते हैं। तो देखिए इनिशियली जब वो प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ है, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आया है, तो उस टाइम पर तो आपको अच्छी सेल मिलेगी, पर वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी कॉपी हो जाएगा क्योंकि चाइना तो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर रहा होगा। तो बहुत जल्दी बांग्लादेश का, श्रीलंका का, दुबई का, ये सारे सेलर्स भी यूएस में ही सेल करते हैं, अमेजॉन यूएस में, अभी पाकिस्तान भी सेल करना चालू कर चुका है।
तो ये सारे सेलर्स जो हैं, इसके अलावा बड़ी कंट्रीज जैसे यूके से भी, यूरोप से भी लोग अमेजोन यूएस में ही सेल करते हैं। आपको सेलर्स दिखेंगे, काफ़ी लोग हमसे ट्रेनिंग लेके गए जो रहते यूके में हैं पर सेल जो कर रहे हैं प्रोडक्ट वो यूएस में कर रहे हैं। तो ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग काफ़ी लोग ज्वाइन करते हैं बाहर से भी, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता पा रहा हूँ। काफ़ी लोग दुबई से करते हैं, यूएस में। तो वो सारे लोग जो कर रहे हैं वो सब चाइना से ही ला रहे हैं प्रोडक्ट्स। तो अगर आप भी चाइना से लाएंगे और प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो उसमें कॉम्पिटिशन बहुत जल्दी मिलेगा। इनिशियली नया प्रोडक्ट है तो कम होगा, बट बाद में जरूर मिलेगा। तो इसलिए आपको वो अवॉइड करना है। इंडियन ओरिजिन प्रोडक्ट्स को ही टारगेट करिए, क्योंकि इंडिया से एक्सपोर्टर काफ़ी कम है। तो 2% से भी कम ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो एक्सपोर्टर्स हैं, तो वहाँ पर प्रोडक्ट इतनी जल्दी कॉपी नहीं होता है। तो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो उसको कोई चाइनीज सेलर इतनी इजीली, क्योंकि वो प्रोडक्ट इंडियन ओरिजिन है, मतलब उस तरह के प्रोडक्ट्स चाइना के पास नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा और लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगा। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, प्राइसिंग इस तरह से आप निकालिए, और बहुत डिटेल में एक्सेल में मैं प्राइसिंग यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, और मैंने आपको सिर्फ एक ओवरऑल व्यू दिया है। उसके अलावा जो छोटी मोटी कॉस्ट है आपकी वो आप ऐड कर सकते हैं और प्राइसिंग निकाल सकते हैं, एंड उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट को ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में सेल करना होता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ट्रेनिंग्स की डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, और सर्विसेज भी हमारी एक्सपोर्ट वाला पे अवेलेबल है। अभी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस हमने लॉन्च करी थी, उसको हम क्लोज करने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे पास बुकिंग्स आ चुकी हैं। तो जो भी अभी रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो अभी करवा सकते हैं, उसके बाद हम न्यू अकाउंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो चलिए मैं ये वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ। ओके, बाय बाय।